गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा लग्निरजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन तलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरि ओम जग्नेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम विश्वक्षे
सेनाय विद्महे वेत्रिहस्ताय धीमहि तन्नो सेनानी प्रचोदयात्। हरि ओम सुदर्शनाय विद्महे हेतिराजाय धीमहि तन्नश्चक्र प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। शेवन्तिकावकुलचम्बकपाट्वलाब्जै पुन्ना गजाद्विकरवीररशाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसीदल मंजरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोल भागवत भगवान की जय। भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, श्री वैकुंठनाथ भगवान की, श्री गोदाहदेव भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। श्री राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लुभाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। हाँ, राम जी के चरणों में मन को लुभाए जा। श्री राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लुभाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। तू सीताराम 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 गाए जा। सीताराम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लुभाए जा। छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता। छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता। छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता। छोड़ सब रिश्ते सब मान यही नाता। पिता रघुनाथ जी जानकी माता। पिता रघुनाथ जी जानकी माता। हाँ, इसी भाव गंगा में, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। डुबकी लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। बाबा राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। हर में काहे भटकता दुनिया। काहे दुनिया भर में काहे को भटकता। दुनिया भर में काहे तू भटका। द्वार शीश तू क्यों है पटकता। बार बार शीश तू
पटकता। हाँ द्वारे द्वारे शीश तो काहे को पटकता। राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में अलख जगाए जा, अलख जगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा तू। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। क्यों करता है आशा जन जन की तू, क्यों करता है आशा जन जन की तू। दया दृष्टि जब रघुनंदन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन की। राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में मौज उड़ाए जा, मौज उड़ाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम सीताराम 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 गाए जा, सीताराम गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री वैकुंठनाथ सरकार की जय हो, श्री गोदा हरिदेव भगवान की जय हो, श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय हो, जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय हो, श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्रीमन्नारायण। सभी अपने अपने स्थान को सुशोभित कर लें। बड़े प्रेम से समाहित चित्त होकर के श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। श्रीमन्नारायण। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्य दितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदम्नियानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धनं। भूतं सरस्वमयदावयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयो विवाहान् भक्ताङ्घ्रेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। कासाये विमले दधानमुरसे श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्धपुण्डतिलकं
हस्ते त्रिण्डम्बरं वेदान्तद्वयसारबोधनचणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणम्। अखिल लोक ब्रह्मांड नायक श्रीमन्नारायण श्री गोदा हरदेव भगवान एवं श्री वैकुंठनाथ भगवान की महती कृपा, श्री स्वामी जी महाराज गुरुदेव जी का आशीर्वाद, आज श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। भगवान की लीलाएं, लीलाधर की लीलाएं, वो परमात्मा श्रीमन्नारायण आज परीक्षित जी अपने राज्य को अपने पुत्र जनमेजय को दे करके राजाभिषेक करके गंगा जी के तट पर पधारे हुए हैं। आज वो चक्रवर्ती राजा परीक्षित सब छोड़ दिया, मोह माया कि संसारी जितने भी जो दिखता है प्रकृति में कुछ नहीं, केवल भगवान की प्राप्ति करने के लिए गंगा जी के तट पर सुखताल में आज पधारे हुए हैं। एक वस्त्र से जो चक्रवर्ती राजा है कुछ नहीं दिख रहा, बस 7 दिन अवधि 7 दिन है मेरे लिए, अब मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी परीक्षित को पता है कि 7 दिन है। अस्माकं जीवात्मा एते सन्ति ते सर्वेषां न ज्ञायते, क्षणमपि विधाता किम करिष्यति। एक क्षण में क्या कर देगा, क्या हो जाएगा। निश्चित है उनका कि 7 दिन तक कुछ नहीं हो सकता है। 7 दिन है, पर अपन लोगों के पास में 7 दिन भी क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं, अंधकार है। फिर भी मोह माया नहीं छोड़ पाते हैं। ये भगवान की लीला है, यही क्रीड़ा है, खेल है, संसार, इसी का नाम संसार है, इसी में रम रहे हैं। पर ये सुना ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, सब दौड़ दौड़ के चले आ रहे हैं। वशिष्ठ, अत्रि इत्यादि सभी, स्वयं उनके पिता व्यास जी भी आकर के सुखदेव जी थोड़ी देर में पधारने वाले थे, जिनके पिताजी पहले ही आके विराजमान हो चुके हैं। परिजित जी कह रहे हैं क्या करना चाहिए, मृगमान मनुष्य से क्या किम कर्तव्य। जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, पाठ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। व्यास जी जैसे जिन्होंने
18 पुराणों का जिन्होंने लिखा है, एक वेद से 4 वेद किए हैं, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा है, वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं। सब इंतजार कर रहे हैं कभी परमहंस की संहिता वाले, पारमहंस माने यति पधारने वाले हैं, सुखदेव जी पधारने वाले हैं। कोई जवाब नहीं दे रहा है। अवधूत भेष सुखदेव जी पधारे, सभी खड़े हो गए, स्तुति करने लगे, प्रणाम करने लगे। जो सुखदेव जी हैं वो भगवान की अनन्य है। वो राधा जी के और पुत्र माने जाते हैं। राधा जी कहती हैं, समझाती हैं, कृष्ण कहे राधा मत कहो रे। हे बच्चा, कृष्ण कहो, कृष्ण राधा मत कहो। अपना नाम नहीं लाते, कृष्ण का नाम नहीं लाते। वो सुखदेव जी पधारे तो सभी उनका स्वागत किए। वहाँ पर कोई सिंहासन इत्यादि तो था नहीं, बालू का ही एक सिंहासन बनाया गया, उसको विराजमान किए गए, सुखदेव जी को विराजमान किया गया। उनकी पूजा की परीक्षित जी ने, सभी लोगों ने उनकी प्रार्थना की। पूजा करके राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, मिर्यमाणम जो मरने वाला है उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए, भगवान संकीर्तन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करने चाहिए, क्या करें? क्या करना चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति होगी? न तो ऐसे श्रोता, न ऐसे व्यास कथा बताने वाले, मतलब उद्धार करने वाले भी भगवान का दर्शन पहले ही कर चुके हैं। प्रकट होते ही भगवान का आशीर्वाद मिल चुका है उनको कि हमारी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी। ऐसे सुखदेव जी, परीक्षित जी भी माँ के उदर में भगवान 4 से भगवान कृष्ण दर्शन दे रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं। उनको भी भगवान का दर्शन हो चुका है। जैसे भक्त, जैसे ही भक्त को तारने वाले भगवान श्री सुखदेव जी, दोनों ही भगवान का दर्शन कर चुके हैं। भगवान की कृपा है दोनों पर पहले से ही। सुखदेव जी की बात सुन करके सभी लोग को बैठा, सभी लोग बैठे, खड़े हुए थे, क्योंकि बड़े के सामने बैठा नहीं जाता जब तक आज्ञा न हो। तो सभी लोग बैठे, परीक्षित जी बैठे और पूछ रहे प्रश्न। बैठ के ही प्रश्न किया जाता है, खड़े होके नहीं। तो सुखदेव जी कहने लगे, आपके जो प्रश्न है ना बहुत सटीक हैं। वरीयाने सत्ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह पर। जो इन प्रश्नों को सुनेगा और इनको जो करेगा बहुत अच्छा, जन कल्याण के लिए है। हे परीक्षित, आपके पास में तो
7 दिन है, 7 दिन, घबरा क्यों रही? खट्टवांग और नाम राजा, जो खट्टवांग एक राजा था, देवलोक में गया था युद्ध करने के लिए। युद्ध करते करते बहुत समय हो गया। जब युद्ध समाप्त हो गया, खट्टवांग राजा ने देवताओं से आज्ञा मांगी कि अब मैं जा रहा हूँ भूलोक पर, अपने राज्य में जा रहा हूँ। कि अब तो बहुत समय हो गया, अब तो आपके पास केवल 1 मुहूर्त रह गया है। 1 मुहूर्त में 2 घड़ी, 2-2.5 घंटा, कि 2-2.5 घंटा में पहुँच ही नहीं पाऊँगा। तो हम देवता हैं, आपको मन की गति से पहुँचा देंगे। देवताओं ने मन की गति से उनको पहुँचा दिया। राज वगैरह कुछ नहीं देखा उसने, केवल सभी को बुला के उनके राजमहल में एक मंदिर था, भगवान के सामने बस कीर्तन ध्वनि कर दी। कीर्तन करते भगवान का मंत्र, मनंत्रायते, मंत्र वो है, वो दुखी लोगों को वैकुंठ धाम में भेजता है, भगवान की शरण में पहुंचाता है। कीर्तन शुरू किया, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणं 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 हरि नारायण भगवान की जय। भगवान का कीर्तन करने लगे, भगवान का नाम संकीर्तन, श्रीमन नारायण नारायण हरि शरण हरि हरति पापानि जन्मांतर कृतानि च। हरि भगवान का नाम लेते हैं ना, तो जितने भी पाप हों सब नष्ट हो जाते हैं। जन्मांतर कृतानि च, जन्म जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं। केवल 1 मुहूर्त में ही खट्टवांग राजा ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। आपके पास तो 7 दिन हैं, इसमें से कम नहीं हो सकता। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करने लगे सुखदेव जी। भगवान परमात्मा जो है, वो पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है। जैसे भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया है, उसी में ब्रह्मांड सब आ जाता है। उसका ध्यान बताया। पहले चरणों का ध्यान करिए, कितने सुंदर चरण हैं। चरणों का, फिर घुटनों का, फिर कमर का, फिर वक्षस्थल का, फिर मुखारबिंद का, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे ध्यान करते रहिए। कभी भजन करना हो ना, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथी बलबल दृढ़म। अर्जुन कहते चंचल है मन तो बहुत, कैसे सिंह ध्यान करेंगे हम। कहते हैं ना, प्रयासे न कौनते न वैराग्य न गृह्यते। प्रयास करिए। मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप तक करते करते इधर उधर मन भटकता है,
मनसस्तु परा बुद्धि, अगर मन इधर उधर भगे, अगर बुद्धि सात्विक है, बुद्धि अगर बलवान है तो मन पे कंट्रोल कर लेगी, मन को बांध लेगी। नहीं तो इंद्रियों के साथ दौड़ेगा मन, तो उसका काम ही है। भगवान का ध्यान किया जाता है। अगर और कुछ नहीं, एक फोटो रख लिए सामने, भगवान को एक चित्त होकर देखिए, हे भगवान, ऊपर से नीचे, नीचे से पर मन एक चित्त हो जाएगा। मंत्र जाप करेंगे तो इधर से भगेगा, जरूर भगेगा। कहीं से कोई भी आवाज़ आए, कुछ आया तो जाएगा वो। कुछ उन्हें वासना है, जो पहले जन्म की जो संस्कार चल रहा है, इसलिए इधर उधर दौड़ेगा मन, नहीं रुकेगा। प्रयास करने का बार बार, इधर जाओ, एक काम करा, इधर आ, एक इधर उधर जाए तुरंत उसको रोको। आगे बुद्धि बलवान है, बुद्धि माने ज्ञान है, ज्ञान में भगवत संबंधी ज्ञान है जिसको, कि भगवान को हमें पाना है, कुछ नहीं हमको चाहिए संसार में, यह सब मिथ्या है, कुछ नहीं देखेगा, एक बात परमात्मा को देखेगा कि है सो जे है बस, और कुछ नहीं है। कभी कभी ध्यान लोग करते हैं ना, तो इधर उधर मन जाता है, पर नहीं जाना चाहिए। एकदम ध्यान करके सीधा मन को यहाँ लाइए, यहाँ सीधे भगवान के एकमत, भगवान को पता नहीं चलेगा हाथ है कि नहीं, पैर है कि नहीं, संसार में है कि नहीं है। ये अनुभव किया हुआ भक्त लोगों ने अनुभव करते हैं। समाधि लगा जाते थे योगी लोग। अपने स्वामी जी, अपने गुरु जी महाराज जी बताते थे कि ऐसे से इंद्रियों पर कंट्रोल करते हुए सीधे जिस समय प्राणांत हो तो मुख को, नाक को, कान को, नीचे सब इंद्रियों को एकदम बंद करके सीधे ध्यान, प्राणवायु को ऊपर ला के यहाँ से, और सीधे ध्यान करना। भगवान का ध्यान करते करते और भगवान का मंत्र जाप होना चाहिए, और भगवान ही दिखने चाहिए, संसार में कोई दिखे नहीं। जब मन सद्बुद्धि के साथ बन जाएगा ना, तो मन कहीं नहीं जाएगा। इंद्रियां कुछ नहीं कर सकते फिर। पर जीतने के लिए तो, मन जीतने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। भगवान के पूजा के लिए बताया है कि अर्चाद विग्रह जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है। भगवान का मंगला की जाती है। पहले भगवान को उठाइए, एकदम भगवान यही दिखे और कुछ दिखे ही नहीं। परमात्मा को बड़ी प्रार्थना करें, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रिलोक्यम मंगलम कुरु। माता समस्त जगता मधुकेट भारे, बक्षो विहारे मनोहर दिव्य रूपे, श्री स्वामी कहते तब सुप्रभात। हे सुप्रभात में हो गया, आप पधारिए, आप उठिए। भगवान को बड़े प्रेम से, जैसे बच्चा को संभालते हैं, जैसे भगवान को संभालना चाहिए। अहम भक्ता पराधीना, भगवान तो भक्त के पराधीन होती है। तिरुपति बालाजी आंध्रा में जो हैं, उनको पहले क्या करते थे, काटते के कह करके पूजा की जाती थी उनकी। और रामायण स्वामी जी महाराज शेष जी के अवतार प्रकट हो चुके थे, उनको वेंकटेश बाबा तिरुपति बालाजी ने स्वयं प्रेरणा की कि आइए मेरा उद्धार करिए। रामायण स्वामी जी महाराज जी 1000 शिष्यों को लेके वेंकटाद्रि वहाँ के राजा के पास गए, पधारे। वहाँ कहे जी हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। ये काटते काटते कह रहे हैं। बुलाया गया सभा, काटते बार कह रहे हमारे काटते के हम इतने दिन से पूजा करते आ रहे हैं। तो रामायण स्वामी महाराज बोल नहीं, ये लक्ष्मी नारायण भगवान है। त्रिभुवन लक्ष्मी, नारायण मन नारायण,
एक विचार किया गया, सभी देवताओं के नारायण के अस्त्र शस्त्र रख दिए जाएं, कार्तिकेय रख दिया, डमरू रख दिया, त्रिशूल रख दिया, धनुष्बाण रख दिया, शंख चक्र सब रख दिया जाए जिस स्वरूप में, और गेट को बंद कर दिया जाए। जिस स्वरूप में भगवान परमात्मा है, वो तो जिस स्वरूप में दर्शन देंगे उसी स्वरूप की, उसी विग्रह की, उसी के आधार पर पूजा शुरू होगी। सभी अस्त्र शस्त्र रख दिए गए, फाटक बंद कर दिया गया गेट। वेंकटेश भगवान बोले, हे रामान जी आइए, मुझको शंकर चक्र धारण कराइए। रामानुज स्वामी महाराज जी बोले कि मैं तो बाहर हूँ, मैं अंदर कैसे आऊँ, कि आप तो शेष जी के अवतार हैं। वही शेष जी हैं, शेष जी से लक्ष्मण जी, श्री लक्ष्मण जी हुए, फिर बलदाऊ जी हुए, चौथी बात में श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी हुए। अब शेष जी हैं, आप तो एक स्वरूप से वहाँ पर विराजमान रहिए और दूसरा रूप धारण करके सर्प का और नाली के रास्ते आप अंदर आ जाइए। सर्प का रूप धारण के अंदर गए, वहाँ सामने पहुँचे, प्रणाम किए कि प्रणाम मत करिए, मेरे को धारण कराइए शंकर चक्र। भगवत रामानुजाचार्य स्वामी जी ने शंकर चक्र धारण कराया। भगवान वेंकटेश जी ने कहा है कि आप मेरे गुरु जी हैं, आपने मुझको शंकर चक्र से चिन्हित किया है। भगवान क्या संबंध मान लेंगे, कब क्या करेंगे, भगवान की इच्छा लगी है। कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है, क्या करना क्या नहीं करना वो कुछ भी कर सकते हैं। श्री रामानुज स्वामी बोले कि अच्छा आप हमको गुरु मानते हैं तो आप हमारे शिष्य हैं, तो गुरु की गुरुदक्षा दीजिए। और रामानुजाचार्य स्वामी जी शेष जी के अवतार हैं, मांगने वाले भी चित्त और देने वाले भी परमात्मा हैं, कि जो मांगोगे सो देंगे, कि जो मांगे बोलेंगे मिलेगा, कि हाँ जो मिलेंगे, जो मांगोगे वही देंगे हम। कि जो जो हमारी संप्रदाय में जो जो आवे सबका आपके धाम में, वैकुंठ धाम में उसका वास हो। सभी वैकुंठ में जाएं, आपकी शरण में जाएं। भगवान ने कह दिया हाँ ऐसा ही होगा। जो आपके नाम के लेकर के आपके पहले वाले पूर्व वाले सभी भगवान हमारे धाम में जाएंगे। तो रामानुज स्वामी जी को सुमेरु माना गया है। आगे पहले वाले और पीछे वाले दोनों को संभालता है। भगवान की पूजा की, पूजा हो रही है, भगवान को स्नान करा जा रहा है। भगवान को स्नान एकदम बहुत अच्छी तरह से, एकदम भगवान के बहुत स्नेह से स्नान कराया जा रहा है। बड़ा श्रृंगार किया गया। भगवान का नैवेद्य लगाया गया, आरती की करी, अर्चना पूजा इत्यादि भगवान के विधि विधान से किया जाता है। ये नहीं समझना कि साक्षात परमात्मा सामने है, इस प्रकार किया जाता है। ये विग्रह, विग्रह माने मूर्ति नहीं, विग्रह वह स्वयं परमात्मा के सामने हमारे चित्रपट हो या मूर्ति पूजा हो, भगवान ही मान के किया जाता है। अगर थोड़ा भी इधर उधर मन चला गया बहुत अपराध होता है, गति बिगड़ जाती है।
भगवान की पूजा की विधि बताई गई, भगवान का ध्यान बताया गया। बिना शरणागति कुछ नहीं होता है। शरणागति बहुत जरूरी है। चाहे परीक्षित जी सुखदेव जी की शरण में आए, गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। एक शरणागति एक मोक्ष पाने का रास्ता है। अपने रामानुजाचार्य स्वामी जी थे, उन्होंने भी शरणागति ली। सोचते थे कि रामानुजाचार्य स्वामी जी से शरणागति मिले, पर वो पधार चुके थे। कांचीपुर स्वामी जी बोले हम शरणागति कहाँ ले? बजराज भगवान है कांचीपुर में, उनको पूछ के आइए। पूछ के आए, पधारे, बताया कि महापुरुष स्वामी जी हैं, वो रामानुजाचार्य स्वामी जी के शिष्य हैं, उनसे शरणागति लीजिए। शरणागति के लिए श्रीरंगम पधारे श्री भास्कर रामानुजाचार्य स्वामी। बोले हमको शरणागति होना है। महापुरुष स्वामी बोले हाँ कल करेंगे। ऐसे 5-7 दिन वो बीत गया शरणागति में। रामास्वामी घबराने लगे, अरे भाई क्या होगा, अपनी शरणागति नहीं हुई, एकदम विफल होने लगे। उसी समय महापुरुष स्वामी जी कांचीपुर जाने की तैयारी कर ली है। कांचीपुर जो जा रहे हैं, कि आप तो कांचीपुर जा रहे हैं, मेरी शरणागति नहीं हुई, क्या होगा मेरा भी? कि चलिए कांचीपुरी में देंगे, वहीं देंगे, वहीं करें शरणागति। जा रहे हैं, रास्ते में एक राम मंदिर मिल गया है, वहीं ठहर गए हैं। केवल उनको शरणागति तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। रात्रि के 12 बजे कि ये है कि नहीं, ये चाहता है कि जब ऐसे ही कुछ दुरुपयोग करेगा कि नहीं करेगा, इसकी इच्छा है कि नहीं है भगवान की, ये भजन करेगा कि नहीं करेगा। एक दिन गए, 2 दिन गए, हाँ करेंगे हाँ करेंगे, 17 बार वापसी कर दिए। 17 बार तक कुछ नहीं बताए। 18वीं बार गए तब उनको मंत्र रहस्य मिला है। केवल 3 मंत्रों का इतनी बड़ी पुस्तक है, मोक्ष पड़ी, वो मंत्र रहस्य है। कि अच्छा जी मंत्र रहस्य मिल गया, इससे तो क्या हो जाए कि इसको जो
इससे सीधे भगवान का धाम में जाएगा। अच्छा, तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं अकेले जाके क्या करूँगा, जन कल्याण करेंगे। रामानंद स्वामी जी को उद्धार का आचार्य कहा गया है, दुनिया को उद्धार करने वाले। उन्होंने गोपुरम पर चढ़ के सभी को उद्घोष कर दिया मंत्रों का, कि मैं उद्घोष कर दिया। हजारों लोग थे, लेकिन 71-72 लोगों ने सुनाई दिया। 71-72 ही उसको समझ पाए, तो 71-72 पीठ हो गई रामानंद स्वामी। पता चला गोष्ठीपुर स्वामी जी को, अरे जी क्या किया, रामानंद जी से हमारा मंत्र का सब जे तो बहुत अपराध कर, खराब काम, अच्छा काम नहीं किया। रामानंद स्वामी बुलाया गया, प्रणाम किए रामानंद स्वामी कि तुमने ऐसा क्यों किया, गुरु की अवज्ञा किया है। अच्छा तो क्या होगा, तुम्हारा नरक होगा। तो अच्छा, और ये सुन लिया, इनका क्या होगा, सबको वैकुंठ होगा। तो मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूँ, सबका उद्धार करूँगा मैं। तो इसलिए उद्धार का आचार्य स्वामी जी रामानंद स्वामी जी को कहा गया। रामानंद स्वामी जी ने मंत्र रस भगवान का ध्यान किया जाता है। मंत्र का जो इष्ट होता है ना, उसका ध्यान किया जाता है। पहले गुरु जी पे विश्वास करना पड़ता है, फिर गुरु जी के दिए हुए मंत्र में, गुरु जी के मंत्र में और इष्ट देव में जब विश्वास होगा, कहाँ ये दृढ़ है, हमारा उद्धार हो ही जाएगा, तो सीधा मोक्ष होता है भगवान के पास। संसार में लोग लगे हुए हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम विवाहे च वावय जवाचार्थे अयराजन कुटुंब भरणे नवा। मनुष्य दिन तो कमाने में लगे, परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से न अन्य अनन्य, एकमात्र परमात्मा का ही भजन करता है। भगवान का ध्यान करते करते शरीर को त्यागता है, तो भगवान का कृपा होती है। उसको ब्रजा में स्नान करने पर, पार करने पर चतुर्भुज स्वरूप मिल जाता है। वो जीवात्मा, पुण्यात्मा, ये लिखा हुआ है, पाप और पुण्य एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है, दोनों से बंधन है। सोना माने पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, पाप करोगे तो नरक में जाओगे। पापम पुण्य विधुय, पाप और पुण्य दोनों जब नष्ट हो जाते हैं, नष्ट कब आते हैं, सम्मुख होय जीव मोहि जबई, भगवान की शरण में जाता है। भगवान
कृष्ण अर्पणमस्तु। भगवान का बस चिंतन करता है, भगवान का मोक्षु बनता है। मोक्षम इच्छति मोक्षु, मोक्ष जो इच्छा करता है और कुछ नहीं देखता है, वो जीवात्मा चतुर्भुज होकर के वो भगवान के धाम को जाता है। स्व महाजन तप सत्यम, सब लोगों में स्वर्ग के देवता भी आरती करते हैं उस जीवात्मा की। चतुर्भुज विमान में बैठे जाता है। स्वर्ग के देवता लोग आरती करते हैं, पूजा करते हैं उसकी, क्या ये पधारिए, यहाँ का सुख भोगिए। वो अनन्य भक्त भगवान का मोक्षु, वो कुछ नहीं देखता है, ये सब फीका है सब। ये एक बार भगवान का दर्शन हो जाए ना तो ये दिख रहा है ये सब बेकार है, कुछ नहीं है, नश्वर है, कुछ भी नहीं है परमात्मा के अलावा। तो स्वर्ग का सुख को कुछ तुच्छ नहीं समझता है, कुछ भी नहीं है, एकमात्र परमात्मा का ध्यान करता है और कुछ नहीं देखता है। महाजन तप सत्य, सत्य लोगों में ब्रह्मा जी भी कहते हैं देखो ये पृथ्वी लोक से जा रहा है, सीधा वैकुंठ जा रहा है, गोलोक धाम जा रहा है, इसका स्वागत करते हैं उसका। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं यहाँ लोग इस लोक का सुख भोगिए। सुख की इच्छा नहीं है, बिल्कुल कोई इच्छा है ही नहीं, इच्छा एक ही है परमात्मा से मिलना। जहाँ इच्छा इधर उधर हो गई वहाँ गया काम से। यहाँ की जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय, जहाँ की यहीं रह जाती हैं, वो अलग मिलती हैं। ब्रह्मांड का भेदन करके जब जीवात्मा गोलोक धाम में पधारता है वहाँ का सुख ही अलग है। न शशांक हो, न सूर्य है, न चंद्रमा है, वहाँ तो अलौकिक प्रकाश है, सुख ही सुख है। वहाँ की भूमि जीवात्मा जैसी है, नश्वर नहीं है कुछ भी चीज़। वहाँ फूल है वो सजीव है, एक जीवात्मा, एक है ना हमारे जैसे जीवात्मा, मुक्त जीवात्मा है वो। फूल है, कोई भी कुछ भी है, अस्त्र शस्त्र कुछ भी है, सब जीवात्मा जीवात्मा है। वहाँ पर जब पधारता है जीवात्मा तो उसका वहाँ भी स्वागत होता है, भगवान के चरणों में लगाया जाता है। वहाँ का कैंकर मिलता है उसको। 1 सहस्त्र, 2 सहस्त्र, 20 सहस्त्र तक 20,000 रूप धारण करके भगवान का कैंकर करता है वो जीवात्मा, मुक्त आत्मा। जितना दिखता है जो कुछ भी वहाँ पे है सब जीवात्मा जीवात्मा है, न जीव तो कुछ है ही नहीं वहाँ। वो परमात्मा का गोलोक धाम है। एक बार ब्रह्मा जी के पास नारद जी पधारी है। ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान कर रहे थे। नारद जी देखे जिससे हम सब सृष्टि उत्पन्न हुई है, सब ये करता है, सबसे बड़ा यही है, ये किन का ध्यान कर रहा है, ये किसका ध्यान करते हैं हम, ये हमारे पिता में। ब्रह्मा जी तब ध्यान से समाधि जब हटी, पूछ ले गए नारद जी कि आप तो सबसे बड़े, आप किसका ध्यान करते हैं, आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं है, आपका दुनिया ध्यान करती है, आप किसका कर रहे हैं। तो बताइए, सृष्टि का विवरण बताइए। एको हम अवश्यामी, परमात्मा ने, श्रीमन नारायण ने एक संकल्प किया तो नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल पर मैं बैठा हुआ और कुछ नहीं है, वहां कुछ है ही नहीं। मैं चारों तरफ देखा, कुछ नहीं है। कलवे की डंडी के अंदर जाके देखा,
100 वर्ष तक खोजता रहा, कुछ नहीं मिला। तब ध्यान किया, तब आकाश बढ़ी। 21वां और 16वां तप 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 करिए, तप करिए। तो भगवान का ध्यान के भगवान का दर्शन हुआ। तो भगवान ने, श्रीमन्नारायण ने चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया। कहा कि मैं ही हूँ, जितना दिख रहा है सब मैं हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। जगत में है सब मेरा है, यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है। सृष्टि पालन संहार सब कुछ मैं ही करता हूँ। जितना दिख रहा है विराट स्वरूप का वर्णन बताया है। जितने जीवात्मा के अंदर व्यात्मान हूँ, परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रशरीरम भिन्नो विभुनित्यश्च। परमात्मा वो ब्रह्म कहा जाता है, वो एक ही होता है। जीवात्मा अनेक अनेक हैं, 84 लाख योनि हैं, सबके अंदर परमात्मा एक ही है, वो ब्रह्म कहा जाता है। अवतार उसी का होता है। चाहे श्री रामचंद्र भगवान का अवतार हो, चाहे श्री कृष्ण हो, श्री वामन भगवान हो, चाहे नरसिंह हो, अवतार परमात्मा का ही होता है, जो ब्रह्म कहा जाता है। जो ब्रह्म वृद्धो हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, वो कम नहीं होता है कभी। बताया ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनमें अवतार है। मेरे संकल्प पर चलता है। कभी लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे मायके में थोड़ा विराजमान रहा जाए, तो क्षीराब्द में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। परमात्मा वही हैं, और यहाँ सृष्टि पालन संहार करने के लिए यहाँ भी विराजमान है। उन्हीं का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्य अमर सहज सुखराती। तो मैं एक ही हूँ, ये अलग दिख रहे हैं, कुछ नहीं है, एक है। भगवान की कृपा कहा है कि जिस समय भगवान की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं ना, कभी उनको माता पिता किसी याद आई नहीं। उनका रोज स्वरूप बढ़ता ही जाता है, सौंदर्य बढ़ता ही जाता है, और ऐसा दर्शन नहीं किया, ऐसा दर्शन नहीं किया, वो बढ़ता ही बढ़ता रहता है। भगवान की लीला विभूति में ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है, वो परमात्मा की लीला है। राम जी को बता दिए है ना, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है। रोम रोम में हजारों ब्रह्मांड है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग क्रीड़ा हो रही है सब जगह। ब्रह्मा जी से बोल गए, भगवान कहे कि सृष्टि करिए। ये सृष्टि करे
दृष्टि क्या करे, कृष्ण रहेंगी कहाँ। तो भगवान का ध्यान किया। तो एक नाक से सुपारी के बराबर एक उत्पन्न हुआ, श्वेत बारह के रूप में प्रकट हो गया। बोलो बारह भगवान की जय। 12 भगवान प्रकट हुए, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वो पधारे हैं। भगवान 12 भगवान पृथ्वी को लेके जा रहे हैं, स्थापित करेंगे और जाइए उनसे युद्ध करिए, वो आपके लायक हैं। कुछ मेरे से युद्ध कर सकते हैं वो? हाँ कर सकते हैं। तो ऋणाक्ष 12 भगवान के पास गए, वहाँ पृथ्वी को लेके आ रहे थे। बोलता है युद्ध करो मुझसे। मैं बाहर हूँ, शुक्र मानी कि तुम सिंह हो, लेकिन ग्राम सिंह हो, जंगल वाले सिंह नहीं है। चलते कर पृथ्वी को स्थापित करके बहुत युद्ध हुआ है। बारह भगवान से संध्या होने वाली थी। अब ये क्या हुआ, अगर ये और ये शक्ति बढ़ जाएगी, प्रार्थना कर लेते करने लगे। 12 भगवान ने ऋणाक्ष वध कर दिया। पृथ्वी को स्थापित करिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, सनातन संत कुमार की पहले 4 भाई की सृष्टि की। मान सृष्टि है। बोले आप सृष्टि करिए, उत्पन्न किया। आप हमको सृष्टि नहीं करना है, हमको भजन करना है। ब्रह्मा जी नाराज होने लगे। पहले ग्रासा मक्षापत पतित, पहली बार में ये हुआ, पहली बार में ऐसा मना कर दिया। क्रोध आने लगा ब्रह्मा जी को, क्रोध को रोकने लगे। भ्रूण से एक उत्पन्न हुआ, रोने लगा। कि मेरा नाम बताइए। रोदती इति रुद्र, तुम रो रहे हो ज़्यादा इसलिए रुद्र हो। और मैं नाम शिवशूल महेश्वर 11 नाम बताए। और पत्नियाँ अणिमा महिमा कर्मा तेज सती पार्वती इत्यादि आपकी पत्नी सृष्टि करिए। सृष्टि करने लगे, भूत प्रेत और उनकी सृष्टि होने लगी। किसी के कई मुख, किसी के एक छोटा मुख, किसी के कई हाथ है, किसी के हाथ ही नहीं है। किसी के पेट बहुत बड़ा है, किसी को बहुत कम है। उनकी सूदी भूत प्रेत ने सृष्टि करनी, सृष्टि और लोग परेशान करने लगे। ब्रह्मा जी के पास अलम प्रजा भी सृष्टि हुई। अब बस हो गया। फिर 10 पुत्रों की
सृष्टि की 10 पुत्र उत्पन्न हुए। क्रतु भ्रवो वशिष्ठ दश तत्र नारद। 10 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सृष्टि का विवरण चलता रहा। इसमें एक महाभारत का प्रसंग आ जाता है। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझ आ रहे हैं कि एक दुर्योधन की वजह से पूरे सब महाभारत हो रहा है, इसको त्याग दे। और सब ठीक हो जाएगा। और या ये द्रौपदी का चिरहरण हुआ, कृष्ण आए, भगवान आए, उनको भी शांति दूत बन के उनकी बात भी नहीं मानी। कृष्ण भगवान दूत बन के आए, पधारे, बोलने लगे कि 5 गाँव ही दे दो, कुछ नहीं दे। सूचक ग्रीविंद दास्यामी बिना धीन केशव। एक सुई की नोक की बराबरी कुछ नहीं दूंगा। वो भीमसेन क्रोधित हो रहा है, वो चलता है तो धरती हिलती है, वो छोड़ेगा नहीं, प्रतिज्ञा किया हुआ है। द्रौपदी का चिरहरण हुआ। तो भीमसेन ने प्रतिज्ञा किया था कि 100 कौरव पुत्रों को मैं मारूंगा अकेला। दुर्योधन के 100 उनको, दुर्योधन 100 भाइयों को मैं अकेला मारूंगा। वो प्रतिज्ञा कर चुका है, जो को मान जाइए। क्यों महाभारत कराना चाहते हो? और लेकिन उसी समय दुर्योधन सुन लेता है, उसको बहुत खोटी खोटी सुनाता है। हमारा ही अन्न खाता है, हमको निकालने चला है, कान पकड़ के निकाल दूंगा तेरे को। बहुत अभद्रतापूर्ण व्यवहार करता है। सोचते हैं कि राजा कुछ कहेगा। राजा पुत्र मोह में कुछ बोलता नहीं है। विदुर जी बोले, सोचे अब ये होना है सो होएगा। वहीं धनुष बाण रख के तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। ये विदुर जी कौन थे? मार्कंड शापात। मार्कंडेय जी शाप से एक बार ऐसा हुआ, राजा के यहाँ एक चोरी हुई, तो डाकू लोग जो सोना चांदी धन संपत्ति जो थी उसको मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में डाल गया। मांडव्य ऋषि के आश्रम में डाल गए। राजा के सैनिक लोग खोज करते करते गए तो वहाँ सब रखा हुआ मिल गया। मांडव्य जी भजन कर रहे थे। सोचे कि इसी ने ये लपंगाया है, यही है दूसरी।
उसको पकड़ के ले गए मांडव जी ऋषि को। राजा ने सोचा नहीं, विचारा नहीं, सीधा फांसी का आदेश दे दिया। पहले सूली की फांसी होती थी, पहले जो फांसी होती थी सूली की होती, सूली एक त्रिशूल जैसा रहता था, उसके ऊपर बैठा दिया जाता था। ये चित्रवध भी होता है, एक अंग को, एक हाथ को काट दिया एक दिन, दूसरे हाथ को काट दिया, तीसरे ने एक पैर को काट दिया, एक चित्रवध भी होता है। यह सूली का फांसी। सूली पे मार्कंडेय जी को बैठाया गया, भगवान के ध्यान में मार्कंडेय समाधि ले गए। मांडव ऋषि जब समाधि ले गए तो सूली टूट गई। सूली टूटी तो राजा पास से आया, क्या हुआ क्या हुआ, कौन? अरे बाद में पहचान हुई, अरे क्षमा करिए क्षमा करिए। त्रायमान साष्टांग करने लगे, प्रणाम करने, शरणागति हो गया। राजा तेरा दोष नहीं है, जिसका दोष है उसको मैं जाके कहूँगा, जिसका दोष है उसी के पास जाऊंगा, उसी से बात करूंगा, ये दंड मुझे क्यों मिला। धर्मराज जी के पास गए हैं, यमराज धर्मराज। अच्छे काम करने वाले के लिए तो धर्मराज है, वो खराब काम करने के लिए यमराज है। धर्मराज जी के पास गए, पधारे, वहां खड़े रहे, इंतजार कर रहे हैं। यमराज से, धर्मराज जी से पूछे, ऐसा कौन सा मैंने पाप किया है जिससे मुझको सूली मिली? तो वहां पर सब वही खाते में लिखा रहता है। धर्मराज जी बोले, आप 5 वर्ष के थे जब आपने एक कीड़ा के कांटा लगा दिया, चबा दिया था, वही आज मिली है। तो अच्छा 5 वर्ष का अबोध बालक होता है। अच्छा देवता लोगों को पता नहीं रहता होगा कि अबोध क्या होता है, क्योंकि देवता लोग तो होते हैं सीधे 25 वर्ष के हो जाते हैं। बालक अबोध होता है 5 वर्ष का। माता पिता उसके होते हैं जिम्मेदार। आपने कैसे कर दिया? अब तो धर्मराज जी, यमराज जी घबराने लग गए। कभी मैं शराब देता हूँ, शराब के लिए तैयार हो जाओ भोगने के लिए। यमराज जी बोले कि हमको 3 जगह मत भेजना, एक राजा नहीं बनाना, एक दासी पुत्र मत बनाना, एक चांडाल के यहाँ मत भेजना। मांडव्य जी बहुत क्रोधित थे, क्योंकि अभी बनो, इसी समय बनो, जब 3 अभी रूप धारण करो। तो धर्मराज यमराज जी थे, उन्होंने 3 रूप धारण किया है। धर्मराज के युधिष्ठिर जी हुए, दूसरे दासी पुत्र विदुर हुए, तीसरे वाल्मीकि नाम के एक चांडाल में उसमें हुए। 3 रूप धारण किया था। पांडु के वंश में, पांडु जी के वंश में चित्रवीर और विचित्रवीर 2 पुत्र थे। भीष्म पितामह तो प्रतिज्ञा कर लिए थे कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं गृहस्थ में नहीं जाऊंगा। तो सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रवीर और विचित्रवीर। चित्रवीर तो गंधर्व से युद्ध किया, वो मार दिया गया। विचित्रवीर की 2 पत्नी थी,
इसी कारण वो भी परमपद हो गया, उसका भी, उनका कोई संतान नहीं। भीष्म पितामह बड़ी चिंतित, अवधि वंश कैसे चले, राजगद्दी खाली, क्या किया जाए। तो सत्यवती जी ने कहा मेरा पुत्र एक और है, व्यास। व्यासम वशिष्ठ नप्तारम सक्ते पौत्र अक्लमसम पाराशरात्मन वंदे सुखतातम तपोनिधम। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। पाराशर जी एक बार भ्रमण करते हुए जा रहे थे, नदी पार करना था। मल्लाह से बोले कि हमको पार कर दो इस नदी को। मल्लाह ने कहा कि मेरी ये पुत्री है मत्स्यगंधा, पहले उसका नाम था मत्स्यगंधा, मछली से प्रकट हुई थी, कि बच्ची जिनको पार कर जाओ राजा। पाराशर जी को पार कर नाव में बैठा करके और जल में जा रही है। पाराशर जी बोले ये बच्ची मेरी तरफ देख, नहीं देखती है। आप तो इतने हैं, मैं तो एक मल्लाह की पुत्री हूँ, आपको देखने का मेरा अधिकार नहीं है, आपको नहीं देखूँ। उन्होंने पाराशर जी ने कोहरा कर दिया प्रकट, ये कोहरा होता है ठंडियों में, जो पाराशर जी ने किया है, तो एकदम अंधेरा अंधेरा होने लग गया। तो ये क्या हुआ, अंधेरा से कैसे? तो देख ज्योति निकली है पाराशर जी की आंखों से, ज्योति आंखों में प्रविष्ट करी है। तो द्वैपायन व्यास नेत्र से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, उनका प्रादुर्भाव नेत्र से हुआ है। नदी से पार होते होते प्रकट हुए। जैसे करण जी थे, करण वो भी कान से हुए हैं। कुंती एक बार दुर्वासा ऋषि की सेवा में थी। दुर्वासा ऋषि तो प्रश्न हो जाए तो क्या न दे दें, अगर गुस्सा हो जाए, नाराज हो तो क्या श्राप नहीं दे दें, उनका कोई भरोसा नहीं है। उनकी गुस्सा भी बहुत तगड़ी है, बड़ी है, क्रोधी हैं, शंकर जी के अवतार हैं दुर्वासा जी। उन्हें बच्ची क्या चाहिए, मैं तुमको एक वरदान देता हूँ, जिस देवता को तुम बुलाओगी वो देवता तुम्हारे सामने हो जाएगा। शादी से पहले ही उन्होंने ये वरदान प्राप्त कर लिया। जब शादी हुई पांडु जी के साथ में, तो पांडु जी परमपद के प्राप्त कर लिए। पांडु शिकार खेलने गए तो मृग और मृगी घूम रहे थे, और ऋषि लोग थे, ऋषि की पत्नी दोनों, उन्होंने मृग के रूप में धारण करके और एक क्रीड़ा कर रहे थे। उन्होंने मृग को मृग जान करके उन्होंने बाण दे दिया, छोड़ दिया। राजा लोग शिकार करते थे, पहले शिकार नहीं करना चाहिए। पांडु जी भी करते थे शिकार, इसलिए वो अच्छा नहीं हुआ। तुरंत ऋषि और ऋषि पत्नी प्रकट हुए, अरे तुमने ये क्या किया, हम ऐसे संभोग कर रहे थे, आपने हमारे ये बाण दिया है ना, जब आप स्त्री का अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे उसी समय आपका प्राणांत हो जाएगा। श्राप लग गया। शादी हुई, अब वो पत्नियों के पास नहीं जाते थे। क्या करें, वो
राज का राजकुमार चाहिए कोई, कैसे हो? तो कुंती जी ने बताया है कि ऐसे से मेरे पास वरदान है, मैं जिस देवता को बुलाऊंगी वही सामने आ जाएगा। तो धर्मराज को बुलाइए, युधिष्ठिर हुए हैं, इंद्र को बुलाए, अर्जुन हुए, वायु को बुलाए, भीमसेन हुए, अश्विनी कुमार को बुलाए, सहदेव और नकुल हुए हैं। नकुल सहदेव माद्री को बता रखा था, उन्होंने मंत्र बताया था, उससे उन्होंने उपासना की, वो शिव हुआ। कर्ण के लिए क्या किया बच्चों में बाद में पता चला। युधिष्ठिर जी कह रहे थे कि हमारी माता जी के पैर, कर्ण के पैर एक जैसे कैसे हैं, ये तो करते थे, देखते थे। जिस समय सबको पिंडदान वगैरह करने लगे, सब आचार विसभ्यता माँ को इत्यादि को, तो कुंती रोने लगी, कहने लगी क्यों रो रही हो? युधिष्ठिर पूछे क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारा भाई है ये कर्ण, इसको और करवा दो, कर दो। क्या अब अपने चुप के पहले क्यों नहीं बताया? सब कथा बताई कैसे से सूर्य को मैंने कुआर में, जब मैं शादी नहीं हुई थी, कुआरी थी, जब मैं सूर्य नारायण को बुला लिया था। तो देवता आते हैं तो कुछ देखे जाते हैं, तो मैं कर्ण से ये कर्ण उत्पन्न हुआ था, वो मैंने पिटारी में बंद करके मुझे भेज दिया था, गंगा जी बहा दिया था। वो ये कर्ण है, राधे नहीं, ये मेरा पुत्र है। युधिष्ठिर ने कह दिया कि आपने ये बात छुपाई है, अच्छी बात नहीं की। आज के बाद कोई भी स्त्री बात नहीं छुपा पाएगी, ये श्राप है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को बताई देगी। सत्यवती की शादी हुई, सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रवीर और विचित्रवीर, वो परमपद हो गया। अब पुत्र कहाँ से? तो व्यास जी को बताया है सत्यवती, वो व्यास जी को बुलाया गया है। व्यास जी के आशीर्वाद से पहले एक पत्नी आई लेने आशीर्वाद के लिए, तो व्यास जी का तेज देख के और आंख मिचली, आंख मिचली तो उसके धृतराष्ट्र हुए। दूसरी आई, दूसरी डर गई, एकदम पीली हो गई तो पांडु हुए। तीसरी और ही थी एक दासी, जो विदुर जी की माँ थी, वो बड़ी भक्तानी थी। उससे देख के हाथ जोड़े, बड़ी प्रार्थना की, अरे जय हो आपकी। इतने महापुरुष के ऐसे दर्शन हो रहा है, भगवान के स्वरूप। व्यासुर भगवान का अवतार माना गया है, अवतार ही है। 24 अवतार में व्यास जी भी अवतार ही है। 24 अवतारों में आते हैं वो, बड़ी, तो उनके भक्त विदुर हुए। भगवान की लीला है। उद्धव जी का और विदुर जी का मिलन होता है।
जमुना जी के किनारे बुद्ध जी कहते हैं, हे उद्धव जी, क्या हो रहा है? द्वारकापुर में द्वारकाधीश क्या कर रहे, कैसे हैं और क्या है, सब बताया है। एकदम विवल हो, दुखी थे। ब्रह्म एकदम, उनको पता ही नहीं क्या क्या पूछ रहे, क्या उत्तर देना है। श्री चतुर्भुज दास जी थोड़ी देर बाद चेतना जागृत हुई तो उद्धव जी कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ के चले गए और यदुवंशी जी थे वो भी सब चले गए। अब हमारा कोई नहीं है। भगवान ने, श्री कृष्ण ने हमको भागवत सुनाई है, भागवत का उपदेश दिया। हमारे साथ में मैत्रेय जी भी थे, मैत्रेय नंदन मैत्रेय जी थे। उन्होंने भागवत का अध्ययन किया, हमारे साथ सुना भागवत। हम अकेले नहीं थे, मैत्रेय जी भी बैठे हुए थे। भगवान ने कहा कि उद्धव तुम जाओ और विदुर जी को उपदेश करना। भगवान की कृपा बनी रहेगी। आपको मैत्रेय जी भागवत सुनाएंगे। बुद्ध जी ने कहा कि हमको आप भागवत सुना दीजिए, कि नहीं, भगवान कह गए हैं कि विदुर जी को मैत्रेय जी भागवत सुनाएंगे। तो दोनों पधारे हैं, हरिद्वार तक साथ ही गए हैं। उद्धव जी बोले, हमसे भगवान कह गए हैं कि हमारा धाम बद्रीनाथ धाम है, वहाँ पर अलकनंदा है। जो अलकनंदा स्नान कर ले कि ये बद्रीनाथ का नाम, एक संकल्प कर ले कि बद्रीनाथ जाना है, जन्म कोट जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। वो धाम मेरा है, वहाँ पे मेरा घर है। कभी कभी बद्रीनाथ धाम में रहना, अलकनंदा का आचमन करना है, स्नान करना, भगवान पूजा करना। और कभी कभी गोवर्धन में यहाँ ब्रज में रहना। तो मैं तो बद्रीनाथ धाम जा रहा हूँ। अत्रेय जी मिल गए थे। अत्रेय जी भागवत का उपदेश करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण रहे मेरे मुख में सदा तेरो नाम रहे मेरे मुख में सदा तेरो नाम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम ओ राधा के श्याम हे मीरा के श्याम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम ओ राधा के श्याम हो मीरा के श्याम रहे मेरे मुख में सदा तेरो नाम हे मेरे मुख में सदा तेरो नाम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम ओ राधा के श्याम हो मीरा के श्याम कोई दुनिया की ताकत जुदा ना करे 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 मिले जो मुझे राधा राधा कहे 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 हाँ मुझे तो न मरने और जीने से काम मुझे तो न मरने और जीने से काम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम रहे मेरे मुख में सदा तेरो नाम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम रहे मेरे मुख में सदा तेरो नाम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम चाहे मुझे कोई दीवाना कहे चाहे मुझे कोई दीवाना कहे दीवाना कहे मस्ताना कहे दीवाना कहे मस्ताना कहे दीवाना कहे मस्ताना कहे दीवाना कहे मस्ताना कहे हाँ मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम रहे मेरे मुख में सदा तेरो नाम राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम ओ राधा के श्याम ओ मीरा के श्याम अपने चरणों में मुझको बिठा लो प्रभु अपने चरणों में मुझको बिठा लो प्रभु
मुझको मिला लो प्रभु। रटूं तेरा नाम मैं तो सुबह और शाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरो नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो, जय हो। श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान की सृष्टि के विवरण में कर्दम जी तपस्या कर रहे हैं। पहले भजन करते थे लोग, भजन करने के बाद में और गृहस्थाश्रम में जाते थे। कर्दम जी भजन कर रहे, भगवान प्रकट हुए कि वरदान मांगिए। तो उन्होंने क्या मांगा? एक पत्नी चाहिए। पत्नी कैसी कि जो गृहस्थाश्रम में चल सके। ये नहीं कि हम कुछ कहें और पत्नी कुछ कहे, दोनों पहिया साथ चले। पतिम रक्षा देती पत्नी, पति को भी भगवान के यहाँ ले जाए ऐसी पत्नी। कि दुनिया तो कुछ मांग और मांगती है, आपको पत्नी मांग रही है कि हाँ अब हमारा भजन हो गया, आप गृहस्थाश्रम करेंगे, हो गए गृहस्थाश्रम का पालन करेंगे। कि हाँ हमने स्वयं मनु जी की पुत्री है देवहूति, उसको आपके लिए बता रखा है। उससे वो आएंगे स्वयं मनु अपनी पुत्री को लेकर के, और वो विवाह संस्कार करने कहेंगे, आप उनसे आप विवाह कर लेना। संयोग बना रखा है। परमात्मा जो होता है ना, भगवान, वो सब संयोग बना रखते हैं, वो होते हैं। कब किससे कब कहाँ होगा संबंध, कौन कब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस स्थिति में मिलेगा, सब संयोग है। समय निर्धारित है, आना और जाना। भगवान को प्रणाम किए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। दूसरे दिन सुबह ही स्वयं मनु जी अपनी लड़की को लेकर के और परिवार वाले सब आए, पधारे। कर्दम जी ने बड़ा सम्मान किया उनका। स्वयं मनु जी बोले, नारद जी ने आपके गुणगान से बता रखा है इनको, ये आपको वर्णन करने के लिए तैयार है। भगवान पहले ही बता गए थे कर्दम जी को, कैसे स्वयं मनु जी आएंगे पुत्री को लेकर देवहूति को। तो विवाह संस्कार कर्दम मुनि का और देवहूति का। देवहूति देवम आह्वयति,
देवकोताओं को बुलाती है, परमात्मा को जो बुलाती है, परमात्मा को जो प्रकट करती है, देवहूति आह्वयति। देवेति परमात्मा न तो देवता, इंद्र इत्यादि न, परमात्मा श्रीमन्नारायण। उसको जो बुलाए वैसी देवहूति। विवाह संस्कार हुआ। स्वयं मनु ने धन संपत्ति दी बहुत सारी, राजा है। विदा करके स्वयं मनु विदाई लिए कि हम पधारेंगे, आपका विवाह संस्कार हो गया, आप गृहस्थाश्रम भोगिए, करिए। स्वयं मनु धूमधाम से अच्छी तरह से शादी विवाह करके संपन्न पधार गए। इधर करदम जी और देवहूति जी दोनों रहने लगे। करदम जी भजन करने बैठी है, समाधि लगा रही है। देवहूति भी उनके साथ में बैठी, तपस्वी हैं, वो तपस्वी हैं, वो भी तपस्या में बैठी साथ में, इंतजार कर रही हैं पति का, भगवान का ध्यान कर रही हैं। समाधि खुली करदम जी की, उन्हीं करदम जी की, क्या आप कौन, कैसे हमारे पिताजी आए थे और शादी विवाह संस्कार, अरे मैं तो भूल ही गया, आप तो ऐसे कि तुम ऐसे हुई कौम, ये बहुत कमज़ोर हो गए, एकदम सूख गया शरीर आपका। एक बिंद सरोवर है, बिंद सरोवर। भगवान जब प्रकट हुए करदम जी के पास में, तो करदम जी का श्रेय देख के, करदम जी की तपस्या को प्रसन्न होकर के एक आह्लादित होकर के एक आंसुधारा गिर गई थी। एक अश्रुधारा से बिंद सरोवर बन गया था। वही करदम जी कह रहे हैं कि देवी उस बिंद सरोवर में आप स्नान करके आइए। स्नान करने जाती हैं, अप्सराएं प्रकट हो जाती हैं। अप्सराएं प्रकट हो गई, उनको स्नान करा रही हैं, वटन करा रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं उनका। स्नान कराया, वटन इत्यादि लगा लगा के उनका श्रृंगार किया। पधारी हैं करदम जी के पास, प्रणाम किया उन्होंने। करदम जी ने एक संकल्प से विमान प्रकट किया जिसमें सब है, जैसे दिख रहा है, जैसे उसमें सब सुविधा है। इच्छा से चलता है वो विमान। जैसे पुष्प विमान था, पुष्प विमान था जब राम जी लंका से अयोध्या के लिए आए थे, पधारे थे, वो भी मन की इच्छा से चलता था। ऐसी करदम जी ने अपनी मन की इच्छा के अनुसार एक विमान प्रकट किया, विमान तैयार किया। वो कुबेर जी के यहाँ से और रावण ले गया था छुड़ा करके, परास्त करके, और रावण के बाद में फिर उसी विमान से भगवान श्री राम अयोध्या पधारे थे। वो पुष्प विमान है। एक तो करदम जी ने एक कामक विमान प्रकट किया, इच्छा के अनुसार चलता है, आकाश में लोकों में घूमता है, ब्रह्मलोकों ऊपर 1 वर्ष तक घूमता रहा विमान। विमान उतरा, 9 कन्याओं का जन्म हो चुका था, और करदम जी अब कहने लगे हमारा जो पितृ धर्म था, विवाह संस्कार गृहस्थाश्रम पूरा हो गया, अब हम जा रहे हैं। तो देवहूति बोले नहीं, अभी नहीं हुआ,
अभी तो ये कन्याओं का आपको विवाह करना है, इनके पति के यहाँ भेजना है। अभी आप ऐसा मत करिए, अभी भजन के लिए वो नहीं है आपका। कर्दम जी ने 9 कन्याओं को 9 ऋषियों को दे दिया, विवाह संस्कार किया। और भगवान का कृपा तो होनी ही है। भगवान कह गए थे कर्दम जी से भी कि हम आपके यहाँ प्रकट होंगे। कर्दम जी ने मांगा था वरदान कि आप जैसा पुत्र मैं चाहता हूँ, गृहस्थाश्रम तो लूँगा लेकिन आप जैसा पुत्र भी मुझको चाहिए। तो भगवान स्वयं प्रकट हुए। कपिल देव भगवान के रूप में प्रकट हुए और पुत्र का देख करके, हाँ ये पुत्र है, पुत्र वही पुत्र वती युवती जगह सोई, जाकर राम भगत सुत हुई। जिसका पुत्र राम का भक्त है या राम है या परमात्मा है, वही एक पुत्रवती है। फिर कर्दम जी ने कहा है अब तो हुआ पूरा, अब भगवान की परिक्रमा करके और भगवान को प्रणाम करके एक नियम होता है। एक बार मैंने दास ने शंका किया कि भगवान स्वयं खड़े हुए सामने, परमात्मा परम परमात्मा जो सामने खड़े हुए हैं कर्दम जी, फिर भी कर्दम जी संन्यास क्यों गए? संन्यास के लिए क्यों गए? तो एक परंपरा है, परंपरा निभानी पड़ती है। सामने भगवान खड़े हुए हैं, फिर भी जंगल की ओर जा रहे हैं भजन करने के लिए। ये शरीर है ना, पास में रहने से नहीं होता है, दूर से भगवान का ध्यान करें ना तो होता है। एक भगवान के भक्त थे वृंदावन में ही, और दिल्ली रहते थे। अंतिम समय आ गया था उनका, बोले बिहारी जी ले चलो, बिहारी जी ले चलो, बिहारी जी ले चलो। बिहारी जी लाए, फिर बोले हमको वहाँ ले चलो दिल्ली। फिर अरे जी बिहारी को छोड़ के लपेट बिहारी जी आए, फिर यहाँ जाए, नहीं दिल्ली ले चलो, दिल्ली ले चलो। फिर दिल्ली पहुँचे, हाँ बिहारी जी, हाँ बिहारी जी, हाँ बिहारी भगवान, हाँ कृष्ण, हाँ बिहारी, हाँ बिहारी, हाँ राधिका, कहते कहते चला गया। मन अंतिम समय में मन जहाँ हो वहीं जाना चाहिए। यहाँ आ जाए और भगवान का नाम ना आए, वृंदावन में है बिहार जी का नाम नहीं आ रहा है, तो कुछ काम का नहीं है वृंदावन रहना। भगवान सामने खड़े हैं, भगवान का नाम नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है। जब तपस्या करते भगवान दिखते थे मन में, एकदम वही दिखते, वही चलते थे कर्दम जी के लिए। तो इसलिए कर्दम जी भजन करने पधार गए। भगवान ने कहा कि माता जी को मैं उपदेश दूंगा, इनको भी मोक्ष दिलाऊंगा। कर्दम जी, हाँ कर्दम जी के शांति हुई, हाँ पुत्र है हमारा। अब चिंता एक निकल गई, नहीं तो पत्नी की चिंता होती है कि पत्नी कैसी होगी कैसा नहीं होगी, पत्ता कैसा होगा। कर्दम जी जंगल के चले गए भजन करने। कपिल जी ने अपनी माँ को उपदेश दिया है, नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। ये जीवात्मा है, न जाने कितनी योनियों में घूमता हुआ पधार रहा है, आया है। और ये कब आया और कहाँ से आया है, जन्म लेता है और संसार में लिपट जाता है। माता पुत्र भाई बहन सब होते हैं, परिवार वाले होते हैं, फिर पड़ोसी अड़ोसी होते हैं, फिर बाहर के हो जाते हैं, इन्हीं में घूमता रहता है, भगवान को नहीं बचता है। भगवान का ध्यान करना चाहिए।
भगवान का कीर्तन करना चाहिए। सत्संग करना चाहिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहु न कृष्ण कहो। कबहु न कृष्ण कहो तूने, कबहु न राम कहो रे, तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कबहु न कृष्ण कहो। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो। अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण, मकर 25 माया ठाण, देश विदेश गयो तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों बीत गयो रे, तूने कबहु न कृष्ण कहो। 30 बरस की अब मति उपजी, लोभ बढ़े नित नयो, लोभ बढ़े नित ओ माया जोड़ी लाख करोड़ी, माया जोड़ी लाख करोड़ी, अजहु न तृप्त भयो रे, तूने कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों बीत गयो रे, तूने कबहु न कृष्ण कहो। वृद्ध भयो तब आलस उपजो, कफनित कंठ रहो, कफनित कंठ बहे, संगत का
जन्म गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो जन्म तेरो बातो है बेत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण कहो। ये संसार मतलब का लोभी ये संसार मतलब का लोभी झूठा ठाठ रचे झूठा ठाठ रचा कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो क्यों तू भूल गयो रे तूने कबहू न कृष्ण करो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण करो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने कबहू न कृष्ण करो। श्री वृंदारण्य भगवान की जय हो। परमात्मा की लीला है। श्री वृंदारण्य ये जीवात्मा 84 लाख योनि में घूमता हुआ मनुष्य शरीर में आया। मनुष्य शरीर एक ऐसा है कि जिसमें मनन, मन चिंतन, मन ज्ञान, जिसमें ज्ञान है, सत्य असत्य का जिसको बोध है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर है तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए है। अगर संसारी संसार में